हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कितना तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या देखा था? प्रतिरोध मापन देखा था और कितना तरह से हम लोग प्रतिरोध को माप सकते हैं, इस विधि को हम लोगों ने देखा था। उसमें से कुछ विधि को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगला विधि की ओर जाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रतिरोध मापन करते हैं, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट, कैसे मेजर करते हैं। तो शुरू में हम लोगों ने क्या देखा था? एमीटर वोल्टमीटर मेथड देखा था। क्या देखा था? एमीटर वोल्टमीटर विधि के द्वारा हम लोगों ने क्या रेजिस्टेंस को मापन किया था, माप करके निकाला था, मेजरमेंट किया था। तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, R इक्वल टू क्या निकाला था? V बाय I, राइट। इस फॉर्मूला के मेथड से हम लोगों ने एमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग को निकाल लिया, जिसमें से मीटर के थ्रू ही हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर के थ्रू, और करंट को मेजर करते हैं एमीटर के थ्रू, राइट। और जो भी रीडिंग्स आता है उसको इस फार्मूला में सेट कर देते हैं और उस सर्किट का क्या मिल जाता है? हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है। और हम लोग क्या नापते हैं? इस विधि से हम लोग रेजिस्टेंस को निकालते हैं। और सेकेंड हमने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड, राइट। पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड जो है बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पे काम करता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने उसमें बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन बताया था, कैसा फंक्शन करता है, राइट। तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, P बाई क्यू R बाई S। इसमें से हम लोग R वाला टर्म्स को क्या मान लेते हैं? Rx मान लेते हैं, मतलब कि इसका हमको वैल्यू निकालना रहता था। तो क्या करते थे हम लोग? डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते थे, Rx इक्वल टू P बाई क्यू इंटू S। और यहाँ से हमको क्या मिलता है? जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए हमको, जिसका मापन कर रहे हैं, उसका हमको वैल्यू मिल जाता था, राइट। तो उसी मेथड पे ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड कार्य करता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड का डायग्राम और व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम, राइट। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी आपको दिख रहा है PQ है और RX में हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को पुट करते हैं, राइट। और एस टाइप का आपको यहाँ दिख रहा है, उसमें हम लोग एक्चुअली में रेजिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस को अगर पुट करेंगे तो मुझे जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आएगा, और उस वैल्यू को पुट करके हम क्या निकालेंगे? Rx का वैल्यू को निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्लाइड वायर ब्रिज मेथड। ये स्लाइड वायर ब्रिज मेथड भी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पे ही कार्य करती है, राइट। किस पे कार्य करती है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पे ही कार्य करती है। केवल इसमें 1 मीटर रेंज का एक प्रतिरोध लेते हैं और एक मापन स्केल लेते हैं, राइट। उसको हम लोग एक जॉकी के माध्यम से उसको एडजस्ट करते हैं और देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाए, और उसके बाद हम लोग प्रतिरोध का मान निकालते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है। इसको हम लोग मीटर ब्रिज भी कहते हैं। इसका मीटर स्केल जो हम लोग जो नापते हैं, प्रतिरोध 1 मीटर का होता है, इसीलिए ये सीमित केवल फिजिक्स का लैब में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। अरे हम लोग इसमें क्या करते हैं? निम्न प्रतिरोध का भी मान निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ओममीटर मेथड, राइट। ओममीटर मेथड क्या होता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। ओममीटर मेथड से हम लोग जो प्रतिरोध होता है वो सीधे सीधे निकाल
सकते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, एक माइक्रो एम्पीयर माप सीमा वाला मूविंग कॉइल यंत्र होता है और जिससे ये डायरेक्टली क्या दर्शाता है कि ये इतना ओम का है, राइट। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ओम मीटर, उस टाइम आपको हम बताएंगे कि ओम मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे नापते हैं, राइट। तो बेसिकली आज का सेशन में मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इतना ही। उसके बाद हम लोग अगला जब सेशन या क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में क्या पढ़ेंगे, ओम मीटर को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का क्लास दूसरा दिन।